आप सभी का YouTube चैनल NCERT एजुकेशन 47 में स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 11 का फिजिक्स, जिसमें आज है आपका चैप्टर नंबर 3 विमीय विश्लेषण। ठीक है बच्चों, और दूसरा लेसन हमें पढ़ लिया है जिसका नाम है मात्रक, मापन तथा त्रुटि। आप उसकी वीडियो देख सकते हैं और हमने उसकी PDF सारी की सारी टेलीग्राम ग्रुप पर डाल रखी है, जिसका नाम है स्टडी ग्रुप बाय राहुल सर। आप वहां से ले सकते हैं, जो PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहली डेफिनेशन क्या है हमारे पास, विमा। विमा क्या होता है? ठीक है, विमा किसी भौतिक राशि की विमाएं में घातें होती है जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक पर चढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, विमा क्या होती है? किसी भौतिक राशि की विमाएं में घातें होती हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। क्या कहलाती है? विमाएं। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट कुछ मूल राशियां हमारे पास हैं। मूल राशि पहली है लंबाई। लंबाई की विमा होती है L। ठीक है बच्चों, और हमेशा जो भी विमा होगी आप उसे बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों, ऐसे करके। ठीक है, जैसे ये L लिखा हुआ है तो बड़े ब्रैकेट में लिखना है। अब द्रव्यमान की विमा क्या होगी भैया? M। ठीक है, और समय की विमा क्या होगी? T। ध्यान रखना है, समय की T होती है, द्रव्यमान की M होती है, लंबाई की L होती है, और ताप की होती है थीटा या K। अब विद्युत धारा की जो विमा होती है वो कैपिटल A होती है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है, और विमा को हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। अब देखिए कुछ आपको बस ये याद रखनी है सारी की सारी। ठीक है बच्चों, तो ऑटोमेटिक आप विमाएं निकाल लोगे। आगे देखिए कुछ सीरियल वाइज फॉर्मूले हैं और फिर उनकी विमाएं हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, पहले आपके पास क्षेत्रफल। ठीक है भैया, क्या है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई की विमा क्या हो जाएगी? L गुणा चौड़ाई भी एक दूरी है, और दूरी के लिए क्या लिखते हैं हम? विमा L। ठीक है भाई, तो अब देखिए L गुणा L क्या हो जाएगा? L2। क्या बोलेंगे इसको? L2। तो क्षेत्रफल की विमा क्या होती है बच्चों? L2। आपको अच्छे से याद करनी है, क्षेत्रफल की विमा क्या हो जाएगी? L2। अब आगे देखिए आयतन की विमा। आयतन बराबर क्या होता है? फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई के लिए भी हम विमा क्या लिखेंगे? L, और चौड़ाई के लिए भी L लिखेंगे, और ऊंचाई के लिए भी L। तो L इंटू L इंटू L क्या हो जाएगा भैया? L3। ठीक है, क्या होगा? L3। क्या बोलेंगे? आयतन की विमा याद रखना है आपको, क्या होती है? L3। अब आगे देखिए वेग। वेग क्या होगा? वेग बराबर जो फॉर्मूला होता है बच्चों, विस्थापन बटे समय। क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन के लिए भी हम विमा क्या लिखते हैं? L, क्योंकि विस्थापन भी एक दूरी मान सकते हैं आप। ठीक है, मान सकते हैं पर होती नहीं। ठीक है बच्चों, तो विस्थापन के लिए आप विमा लिखोगे L, और समय के लिए लिखोगे T। ठीक है बच्चों, समय के लिए क्या लिखोगे आप? T। तो विस्थापन बटे समय यानी कि L/T। तो बराबर ये जो T है, T की पावर अभी यहाँ पे कितनी है बच्चों? 1। तो 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगी? माइनस। तो यानी कि LT इनवर्स पढ़ेंगे इसको। क्या पढ़ेंगे बच्चों? LT इनवर्स। तो वेग की विमा क्या होगी? LT इनवर्स। अब आगे देखिए त्वरण। त्वरण की विमा क्या होती है बच्चों? वेग, इसका पहले फॉर्मूला वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो अभी आपने वेग की विमा क्या लिखी बच्चों? LT इनवर्स। तो वो तो ये आ गई डायरेक्ट, इसकी हमें यहाँ रख दी। और समय अंतराल की यानी कि समय की विमा क्या हो जाएगी? T। ठीक है, तो LT इनवर्स बटे T की पावर यहाँ प्लस के 1 है, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, तो इसमें ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा LT-2। त्वरण की विमा याद रखनी है आपको, क्या होती है भाई? LT-2। ठीक है, त्वरण की विमा हो जाएगी LT-2। अब आगे देखिए बल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान की विमा क्या होती है? M, और त्वरण की विमा अभी आपने लिखी है LT-2। तो M, ये क्या हो जाएगी? बल की विमा MLT-2। तो बच्चों आपको बल की विमा हमेशा याद रखनी है, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए बल की विमा क्या होती है? MLT-2। ठीक है बच्चों, बल की विमा क्या होती है? MLT-2, याद रखना है आपको। अब आगे देखिए आप कार्य। कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? बल गुणा
विस्थापन। क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। तो बल की विमा आप लिखेंगे पहले, बल की विमा अभी आपने निकाली mL_t-2 इंटू विस्थापन की क्या लिखोगे? L। तो ये क्या हो जाएगा? एक L की पावर ये है और एक ये, कितनी हो जाएगी? 2। तो दोनों की जुड़ जाएगी mL_t-2। तो देखिए कार्य की विमा क्या होती है बच्चों? mL_2 ठीक है बच्चों। तो बल और कार्य की विमा आपको हमेशा याद रखनी है, और एक त्वरण की, ये इंपॉर्टेंट विमाएँ हैं और इनके बेस पर आप काफ़ी सारी विमाएँ निकाल लेते हो। ठीक है बच्चों। और वीडियो को प्लीज़ आप शुरू से लेके आखिर तक देखिए, बहुत मज़े आने वाला है बच्चों। देखिए आगे, तो शक्ति या सामर्थ्य की विमा क्या होगी बच्चों? कार्य बटे समय। अभी कार्य की विमा आपने निकाली है, कार्य की विमा डायरेक्ट रख दीजिए mL/2 और समय की विमा क्या हो जाएगी बच्चों? t। और t की पावर यहाँ 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितनी हो जाएगी, ऊपर जा करके -3 हो जाएगी, यानी कि जो शक्ति यानी कि सामर्थ्य की जो विमा होती है वो होती है आपके पास mL/t-3। ठीक है बच्चों, याद रखना है आपको। अब आगे देखिए नेक्स्ट है आपके पास घनत्व। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? घनत्व। तो घनत्व की विमा देखिए, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान की विमा होती है m, और आयतन की अभी शुरू में बताई थी हमें L3। तो ऊपर जाके L की पावर -3 हो जाएगी, तो क्या बोलेंगे इसको? mL-3, यानी कि mL-3। ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए आप लोग गतिज ऊर्जा। बच्चों कार्य की विमा हमने अभी बताई थी mL/2 कार्य या कोई सी भी ऊर्जा हो तो उसकी विमा कार्य के बराबर होती है। याद रखना है आपको। ये देखिए गतिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। m क्या है? द्रव्यमान। g क्या है आपका? त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है बच्चों। h क्या है भाई? हाइट। ठीक है, तो द्रव्यमान की विमा क्या होती है? m, g की विमा L/t-2 यानी कि त्वरण की विमा, h की विमा L यानी कि ऊंचाई है ना, तो ऊंचाई के लिए क्या लिखोगे आप? L। ये लिख दिया आपने L। ठीक है बच्चों। अब देखिए जब हम m झुका तो रहेगा L/L, ये 2 L है यहाँ पे, तो L/L क्या हो जाएगा भाई? L2 और t-2। देखिए जो कार्य की विमा होती है वही गतिज ऊर्जा की विमा आ गई mL/t-2। तो बच्चों आपको ट्रिक याद रखनी है, कोई सी भी ऊर्जा हो, कोई सी भी, तो उसकी विमा कार्य के बराबर होती है। ठीक है, याद रखना है आपको। अब आगे देखिए स्थितिज ऊर्जा ½ mv², इसके बराबर क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा के ½ mv², तो द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है, तो m द्रव्यमान की विमा m हो जाएगी, और वेग की विमा क्या होती है? L/t-1। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर से दोनों पर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे इसको क्या लिख लोगे आप लोग? mL/t-2। ठीक है बच्चों, देखिए ये भी कार्य की विमा के बराबर आया है। तो मैंने बताया जो भी ऊर्जा होगी, कैसी भी ऊर्जा हो, तो वो कार्य के बराबर होती है, और उसकी विमा कार्य, जो विमा कार्य की होती है वही रहेगी। ठीक है बच्चों, तो याद रखना है। अब देखिए आगे नेक्स्ट, अब संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। तो द्रव्यमान क्या होता है? m, द्रव्यमान की विमा हो जाएगी m, और वेग की विमा क्या होगी? L/t-1। अब इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई करके mL/t-1, तो ये आपके पास संवेग की विमा आ जाएगी। ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। आपको फॉर्मूले भी साथ साथ याद करने हैं। ठीक है बच्चों। अब बल की विमा ऊपर देखिए, बल की विमा क्या लिखोगे? अभी शुरू में पढ़ा था आपने mL/t-2। अब क्षेत्रफल की विमा क्या लिखोगे बच्चों? L2। अब ये L2 कहाँ चले जाएगा? ऊपर, और इसकी पावर -2 हो जाएगी, और ऊपर से एक देखिए यहाँ से एक L कट जाएगा, कितना बचेगा? यहाँ नीचे बचेगा L की पावर 1, और ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, तो उसे लिख लोगे आप mL−t-2। ठीक है बच्चों, तो दाब की विमा याद रखनी है आपको mL−t-2। अब आगे देखिए, अब आगे आपके पास है आवेग। क्या है बच्चों? आवेग। ठीक है, आपके पास है आवेग। तो बल, आवेग बराबर क्या होता है? बल गुणा समय। तो बल की विमा आपके पास होती है mL/t-2, और समय की विमा होती है t। ठीक है बच्चों, तो इसको थोड़ा सुधार के लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। mL/t की पावर यहाँ -2 है और यहाँ +1 है, तो जुड़ जाएगी, तो माइनस के 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा mL/t-1। तो ये आवेग की विमा आ जाएगी। ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, और बच्चों देखिए इस वीडियो में आप लोग साथ साथ आपके फॉर्मूले भी याद हो रहे हैं। ठीक है, और विमाएँ भी। तो बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बल की विमा क्या होती है? mL/t-2,
और बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या होती है भाई, लंबवत दूरी, दूरी के लिए क्या लिखोगे विमा, एल। तो ml/t-2 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जुड़ जाएगी भाई, तो ये हो जाएगा ml/t-2। ठीक है बच्चों, तो बल आघूर्ण की विमा हो गई। अब आगे देखिए आप लोग, प्रतिबल। प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल की विमा आपको पता है ml/t-2, क्षेत्रफल की विमा आपको पता है L2। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा ml−t-2। तो ये प्रतिबल की विमा आ जाएगी। ठीक है बच्चों, और आप साथ साथ फॉर्मूले भी याद रखिए, फॉर्मूले भी याद कीजिए। ठीक है बच्चों, और जैसे ही आपके फॉर्मूले याद होंगे तो आपकी ऑटोमेटिक विमाएँ भी याद हो जाएंगी। अब विकृति देखिए, विकृति बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन यानी कि लंबाई की विमा क्या होती है एल, और प्रारंभिक लंबाई की भी विमा क्या हो जाएगी एल। तो एल की पावर ऊपर जाके घट जाएगी, तो एल की पावर बचेगी 0, यानी कि एल से एल कट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जब एल की पावर 0 या किसी की भी पावर 0 आ जाए विमाओं के अंदर, तो उसे कहते हैं विमाहीन राशि, मतलब इसकी कोई विमा नहीं है। तो याद रखना है आपको, विमा विकृति की कोई भी विमा नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो विकृति की कोई भी विमा नहीं होती है। अब आगे देखिए प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक, या आप यूं कहें यंग प्रत्यास्थता गुणांक या आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है बच्चों, या दृढ़ता गुणांक। ठीक है, बराबर होता है इसके तीनों चारों एक ही बात होती है। ठीक है भाई, अब देखिए प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल की विमा अभी आपने लिखी थी भाई ml−t-2, और विकृति की कोई विमा नहीं होती, बटे में कुछ L0 लिख देंगे आप। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपके पास दृढ़ता गुणांक की विमा। याद रखना है आपको बच्चों ml−t-2। अब आगे देखिए नेक्स्ट, पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव बराबर फॉर्मूला होता है बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई। तो बल की विमा ऊपर रख देंगे ml/t-2 बटे लंबाई की विमा l। तो ऊपर जाके l देखिए, l से l कट जाएगा, क्या बचेगा mt-2। तो ये पृष्ठ तनाव की विमा आ जाएगी। और बच्चों मैंने कहा आपसे बल, त्वरण और कार्य, इन तीनों की विमाएं आप याद रखिए, ज़्यादातर यही यूज हो रही हैं, बल की, त्वरण की और कार्य की। ठीक है, अगर ये तीनों विमाएं आपके याद होती है तो आप बहुत ज़्यादा ये विमा निकाल सकते हो। ठीक है, अब आगे देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक, F बराबर G m1/m2/r²। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है आपका G को इधर रखेंगे। अब G बराबर यहाँ से निकाल लेंगे हम। ठीक है भाई, G तो जू का तो रहेगा, तो ये जो है R की मल्टीप्लाई F में कर देंगे, और ये F के बटे में चले जाएंगे m1 m2। तो देखिए बच्चों, तो G बराबर आ जाएगा यहाँ से F(r²/m1 × m2। तो ये G बराबर आ जाएगा। अब हमें निकालने है किसकी विमा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा। तो देखिए आगे लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक G की विमा। अब ये F क्या है बच्चों, बल, बल की विमा क्या होती है ml/t-2। R क्या है, दूरी, दूरी के लिए क्या लिखोगे L, स्क्वायर है तो L2 हो जाएगा। ठीक है, बटे m1 द्रव्यमान है तो m लिखेंगे, m2 भी द्रव्यमान है तो इसके लिए भी m लिखेंगे। अब देखिए एक m से एक m कट जाएगा ये। ठीक है बच्चों, एक m बचा, और ऊपर जाके इसकी पावर माइनस हो जाएगी, और ये देखिए L × L2 कितना हो जाएगा भाई L3। ठीक है, और t-2। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक G की विमा क्या आ जाएगी m−1/L3t-2। तो याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट विमा है भाई गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा जो होती है m−1/L3t-2। अब आगे देखिए भाई, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण बल बटे द्रव्यमान। अब ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल की आपने विमा निकाल ली है। गुरुत्वाकर्षण बल, बल कोई सा भी हो बल होता है। ठीक है भाई, ml/t-2 आ जाएगा। अब द्रव्यमान क्या हो जाएगा m, तो m से m कट जाएगा भाई, क्या बचेगा L/t-2। ठीक है भाई, गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता आई L/t-2, जो त्वरण की विमा के बराबर है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, अब देखिए भाई, ये आपके पास है गुरुत्वीय विभव बराबर होता है कार्य बटे द्रव्यमान। कार्य की विमा क्या होती है ml/t-2/m, यानी कि द्रव्यमान की विमा। तो m से m कट जाएगा भाई, क्या बचेगा L/t-2। तो ये गुरुत्वीय विभव की विमा आ जाएगी। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी की समझ आ रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो बच्चों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को चैनल का लाभ मिल सके। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, स्प्रिंग का बल नियतांक बराबर होता है बल बटे
लंबाई में वृद्धि। ठीक है भाई, बल की विमा आप ऊपर लिख दोगे mL_t-2 बटे लंबाई में, लंबाई की विमा क्या होगी L, तो L से L यहाँ कट जाएगा, क्या बचेगा भाई M_t-2 ये बच जाएगी इसकी विमा। ठीक है बच्चों, तो स्प्रिंग बल नियतांक की विमा जो होगी M_t-2। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए आवर्ती, आवर्ती बराबर होता है 1 बटे आवर्तकाल यानी कि समय। ठीक है भाई, तो 1 आवर्तकाल यानी कि समय की विमा क्या होती है बच्चों t, तो 1/t रख देंगे और t की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1। तो याद रखना है आवर्ती की विमा क्या होती है t की पावर -1, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट विमा है भाई। अब देखिए कोण, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो चाप यानी कि एक लंबाई होती है और लंबाई के लिए L लिखेंगे, त्रिज्या भी एक लंबाई होती है, लंबाई के लिए क्या लिखोगे L, तो L से L कट जाएगा भाई, क्या बचेगा L की पावर 0, और L की पावर जब 0 या किसी की भी पावर 0 आ जाएगी यहाँ, तो क्या हो जाएगी राशि विमाहीन, यानी कि कोण की कोई भी विमा नहीं होती। कोण जो है एक विमाहीन राशि है, याद रखना है आपको। अब देखिए एक अभी विकृति भी आई थी, उसकी भी कोई विमा नहीं थी। ठीक है बच्चों, याद रखना है। अब कोणीय वेग, कोणीय वेग बराबर होता है कोण बटे समय, क्या होता है बच्चों कोण बटे समय। अब कोण की तो कोई भी विमा नहीं होती भाई, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। अब समय की विमा क्या होती है टी। ठीक है बच्चों, तो टी की पावर ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, टी की पावर -1। तो कोणीय वेग की विमा याद रखनी है आपको, टी इनवर्स होता है भाई, जो किसके बराबर होती है आवर्ती के बराबर। ठीक है, आवर्ती की भी सेम यही विमा होती है। अब आगे देखिए, अब कोणीय त्वरण की विमा। ठीक है भाई, कोणीय त्वरण बराबर होता है कोणीय वेग बटे समय, और कोणीय वेग की विमा क्या होती है भाई टी इनवर्स, समय की विमा टी, तो टी ऊपर जाके जुड़ेगा इसमें, टी की पावर -2 हो जाएगी। तो कोणीय त्वरण की विमा क्या होगी बच्चों टी की पावर -2। अब आगे देखिए जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर। तो द्रव्यमान की विमा गुणा दूरी, दूरी के लिए क्या लिखते हैं L, दूरी की विमा क्या होगी L, तो ये हो जाएगा L2, यानी स्क्वायर है ना तो L2 mL2, तो ये जड़त्व आघूर्ण की विमा आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ बच्चों आप सभी के समझ में आया होगा। और बच्चों इस वीडियो को आप अच्छे से देखना और शुरू से आखिर तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में सारे के सारे सूत्र हैं जो पूरे फिजिक्स में काम आने हैं। ठीक है, यहाँ तक कि 12वीं तक, और इन्हीं में से कंपटीशन में भी आ जाता है। ठीक है बच्चों, और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी ग्रुप बाय राहुल सर से भी जुड़ सकते हो। ठीक है बच्चों, उस पर हम क्या करते हैं PDF अपलोड करते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।